नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में नवयुग आ रहा है। योगी अरविंद की घोषणा है, अब पुनर्संगठन का युग आ गया है। भारत की उन्नति का आरंभ हो गया है। विपत्ति की काली घटा जो भारत की गगन में मुंडरा रही थी, हट रही है। पूर्व आकाश में उषा का उज्जवल प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति के गुप्त मंदिर में सुंदर दीपक सज्जित हो गया है। शीघ्र ही भगवान की आरती उतारी जाएगी। नवीन युग के आरंभ में धर्म, नीति, विद्या, ज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार के आंदोलन मनुष्य समाजों में अवतीर्ण हुए देखे जा रहे हैं, किंतु यथार्थ सत्य का पता तब भी किसी ने नहीं पाया है। सबसे प्रथम भारतवर्ष ही इस सत्य का पता लगाने में समर्थ होगा। आज संसार में जिस नए युग का आविर्भाव होगा, जिस धर्म, सत्य, प्रेम, न्याय तथा एकता के भगवान ने पृथ्वी पर प्रतिष्ठा करने की इच्छा की है, यह वर्तमान मानव चरित्र के आंशिक परिवर्तन में संभव नहीं। आधुनिक मानव जाति के बीच कानूनी बंधन विधान चलाने से काम नहीं चल सकता। एक बार काया पलट करनी होगी। पुराने संस्कारों से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। बाह्य जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने से अथवा मनुष्य के कार्य परंपरा की धारा बदल देने से भी यह पूरा नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि यह पुनर्संगठन भीतर से आरंभ होना चाहिए। मानव अंतःकरण को एकदम नया आकार प्रकार धारण करना होगा। मन, प्राण और चित्त की वृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना होगा। इस पार्थिव जीवन में ही देवता की लीला परिपूर्ण होगी। इसी महान संकल्प को लेकर हम साधना के मार्ग में अग्रसर होंगे। इसी की साधना में सिद्ध होकर भारतवर्ष नवयुग की स्थापना करेगा। उनके एक लेख में, जिसका शीर्षक था संसार का उद्धार योगी करेंगे, और जो जुलाई 1941 में सतयुग में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने कहा था, इस समय भारत का सबसे बड़ा काम यही है कि वह पूर्ण योगी मनुष्यों को पैदा करे। इस समय संसार का भविष्य उन्हीं पूर्ण योगियों पर निर्भर है। भविष्य में भारत को जिस विपुल विराट कर्म का भार अपने पर लेकर खड़ा होना होगा, उसकी सूचना स्वरूप सारे संसार में एक विचित्र विकास का होना आरंभ हो गया है। आगामी 30-40 वर्ष के भीतर संसार में एक विचित्र परिवर्तन होगा। सारी बातों में ही उलटफेर हो जाएगा। इसके साथ जो नवीन जगत तैयार होगा, उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की सभ्यता होगी। भावी भारत का काम केवल अपने लिए नहीं है, वरन समग्र संसार के लिए है। अतएव अब भारत को उन्हीं पूर्ण योगी मनुष्यों की तैयारी में लगना चाहिए जो इतने गुरुतर भार को संभाल सकने में समर्थ हों। योगियों के लिए सब कुछ संभव है। शिक्षा, समाज, राजनीति, शिल्प और वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में योगियों की अपूर्व प्रतिभा एक विचित्र सृष्टि तैयार कर सकती है। यह निश्चय है, जिस समय योगियों द्वारा ही संसार में एक नवीन परिवर्तन भगवान करना चाहते हैं, पूर्ण योगी पुरुषों द्वारा जो कर्म तैयार होगा, वही भावी जगत का सच्चा आधार होगा। बुद्धिजीवी या हृदयजीवी मनुष्य चाहे भी जितने ही बड़े नेता अथवा कार्यकर्ता क्यों न हो, इस कार्य का भार नहीं संभाल सकेंगे। पूर्ण योगियों को पैदा किए बिना कभी भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आज उसी की साधना ही चल रही है। प्रसिद्ध महायोगी और आजीवन अध्यात्म की मसाल प्रज्वलित रखने वाले महर्षि अरविंद अतीन्द्रिय दृष्टा थे। वे लोगों की भविष्यवाणियां करने जैसे चमत्कारों को आत्मकल्याण में बाधक बताते थे। इसलिए उन्होंने अनावश्यक भविष्यवाणियां नहीं की, पर लोगों को शक्ति और धैर्य दिलाने वाली भविष्यवाणियां उन्होंने की, और वे सच निकली। सन 1939 में उन्होंने कहा था कि 8 वर्ष बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा, पर शीघ्र ही वह टुकड़ों में बंट सकता है। दोनों बातें सच निकली। यह युग परिवर्तन के संबंध में उसकी भविष्यवाणियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने श्री यज्ञ शिक्षा माँ से बड़ी आह्लादपूर्ण मुद्रा में बताया था, मेरे अंतःकरण में दैवी स्फुरणाएं हिलोरे मार रही है और कह रही हैं कि भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। कुछ लोग इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी बनाने का प्रयत्न करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान आरंभ होगा जो
यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से धर्म को एक नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा, यहाँ के गौरव को बढ़ाएगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सत्युग की सी सुख सौम्यता लाएगा। आगे योगी अरविंद कहते हैं, उलट पलट अवश्यंभावी है। भविष्य में भारत को जिस विपुल तथा विराट कार्य का भार अपने पर लेकर खड़ा होना पड़ेगा, उसकी सूचना स्वरूप सारे संसार में एक विचित्र प्रकाश का होना आरंभ हो गया है। आगामी 30-40 वर्ष के भीतर संसार में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन होगा। सारी बातों में उलट पलट हो जाएगी। इसके बाद जो नया जगत तैयार होगा, उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की सभ्यता होगी। भावी भारत का काम केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि समूचे संसार के लिए है। अब कलयुग का अंत हो रहा है और जीर्ण शीर्ण विचारों का ध्वंस हो रहा है। अब वह समय आ पहुंचा जबकि उन्नति और विकास के कार्यों को आरंभ किया जाए। ठीक यही समय आने वाले सत्युग की तैयारी करने का है।